हेलो गाइस, एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं भौगोलिक परिचय पे हरियाणा के, जिसमें मैं ट्रिक से बताऊंगी आपको। अगर समझ आए तो अच्छी बात है, और कुछ कमी लगे तो मुझे कमेंट कर देना। तो देखते हैं भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय, जो भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा के भाग देखते हैं तो 3 भाग है, और क्षेत्र पूछे तो 8 क्षेत्र हैं। भाग कौन कौन से हैं? कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना। अब इसके क्षेत्र कितने हैं? 8 हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, बाढ़ के मैदान, गिरिपात मैदान, जलोढ़ मैदान, दलदली भूमि, रेगिस्तान भाग, तरंगित बालू। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो है, जिसकी हाइट 15-14 मीटर है, 15 से 14 मीटर है, शिवालिक पर्वतमाला पर है। कम ऊंचाई कौन किसकी है? तो अनकाई दलदल की है, जो कि सिरसा में है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? अरावली का कुलताजपुर है, और जो शिवालिक का कौन सा है? करो है। कुलताजपुर की ऊंचाई कितनी है? 625 मीटर है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। शिवालिक पर्वतमाला श्रेणी हरियाणा के 3 जिलों में फैली हुई है, अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला। शिवालिक की पहाड़ियों से आने वाली नदियाँ और नालों से मैदान में कहीं कहीं गहरे गड्ढे बन जाते हैं, जिसे पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है। पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है। घग्गर नदी के जो छोटे नाले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चो कहा जाता है। नेक्स्ट, शिवालिक की पहाड़ियों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। हरियाणा की उत्तर दिशा में जो शिवालिक पर्वतमाला वो पड़ती है, इसका पुराना नाम है मानक पर्वत, दूसरा नाम है इसका पहाड़ी पर्वत। वैसे याद कैसे करें इसका ये नाम? महादेव शिव, तो महा से होगा शिव, शिवालिक तो मानक पर्वतमाला, वो पहाड़ी पर्वतमाला। अब जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी? टांगरी, मारकंडा, घग्गर, शिवालिक से ये सारी नदियाँ इससे निकलती हैं। नेक्स्ट है पर्यटन स्थल। मोरनी हिल्स इसमें पड़ता है। जो शिवालिक है वो हरियाणा के 1.67% भाग पर है। अरावली पर्वतमाला का प्रवेश गुरुग्राम से होता है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे फैली हुई है? गुरुग्राम में फैली हुई है। समुद्र से औसत ऊंचाई इसकी 300 मीटर है। हरियाणा के 3.09% भाग पर है। पिछली कितने पे शिवालिक थी? 1.67 पर थी। ये कितने पे है? 3.09 पर है। साउथर्न पार्ट में है इसका ये पहाड़ियाँ, जो मेवात की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है इसे। और जो पर्यटन स्थल है इसका डोसी है, उसका क्या था? मोरनी हिल्स। 7 जिलों में फैली हुई है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं 7 जिलों वाली की। जीएफ नूह कोई प्लेस है, ठीक है, वो कौन सा? मेवात वाला। जीएफ नूह में चक्कर का बहाना बनाकर रेवड़ी खा रही हैं। अरावली पहाड़ी मतलब ये 7 जिलों से लगती हैं। तो जीएफ गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह मतलब जिसका नाम पुराना नाम क्या था? मेवात, नूह हो गया, में महेंद्रगढ़ हो गया, चक्कर चरखी दादरी होगा, बहाना से भिवानी हो गया, और रेवड़ी से रेवाड़ी हो गया। तो ये 7 जिले हैं जो कि इससे लगते हैं, जो ये इसमें 7 जिलों में फैली हुई है। अब है नेक्स्ट, इसमें हरियाणा के सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ब्लू दोमट या कच्छारी मिट्टी, और इसका अन्य नाम है रोसली मिट्टी। अब इसे याद कैसे करें? हरियाणा में मैक्सिमम लोग हैं वो ब्लू कच्चे पहनते हैं। ब्लू से क्या होगा? ब्लू दोमट, और क्या होगा? कच्छारी से, कच्चे से कच्छारी हो गया, और इसका नाम क्या है? रोसली इसका और नेम है। नेक्स्ट है लाल मृदा हरियाणा में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? वो सिरसा और महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। ट्रिक क्या है? महेंद्र का सिर लगते हुए कहीं पे लग गया तो लाल खून आया। लाल खून वैसे लाल ही होता है, तो लाल यहाँ से ट्रिक कर लेंगे। लाल मृदा, लाल खून। महेंद्र का सिर लग गया था, महेंद्र और सिर लगा तो सिरसा हो गया। लाल चेस्टनट मिट्टी यमुनानगर। जो चेस्ट के लाल लाल नट होते हैं वो कहाँ धोते हैं? हम यमुना में धोते हैं, तो यमुनानगर का। उदासीन प्रक्रिया वाली मिट्टी है ये, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, इसलिए लाल चेस्टनट मिट्टी है। नेक्स्ट है हरियाणा का 32% भाग मृदा लवण, जो ये मिट्टी है इसके 32% भाग में जो हरियाणा के, तो लवणता और सारियता से ग्रस्त है। इसे रेह और कलहर के नाम से जाना जाता है। ट्रिक क्या होगी इसकी? रे के नमक है, नमक मतलब जो लवण वाला, ठीक है, लवण नमक ही होता है। रे के नमक है, खो कोलर कलर की सा है, मतलब कि रे के नमक है, के कलर है इसका, तो कलहर और रे और लवणता तक होगा नमक, मतलब नमक जैसा होता है लवणिया, लवणता इसकी। हरियाणा में रेंगती हुई मृदा और निर्दयी मृदा किसे बोला जाता है? मृदा पर्दन या मिट्टी के कटाव को ही रेंगती मृदा और निर्दयी मृदा बोला जाता है। लोनी या सेम वाली मिट्टी लवणीय मिट्टी होती है। लोनी और सेम वाली मिट्टी लवणीय मिट्टी होती है। बाढ़ से बनने वाली नई मिट्टी को खादर कहा जाता है। नई सोयल खाद का काम करती है। नई सोयल खाद का काम करती है तो क्या होगी? खादर हो गया। नई सोयल खाद का काम करती है तो खादर मिट्टी हो गई है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र बांगर सिल्ट युक्त मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। देखिए इसमें बोला ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में बांगर सिल्ट युक्त मिट्टी मिलती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? गिरिपात मिट्टी है। बाढ़ से बनाए गए मैदान को नेली या बैट कहा जाता है। बाढ़ से जो मैदान बनते हैं, जैसे बाढ़ आई तो जो भी वहाँ पे मैदान बना उसे नेली और बैट कहा जाता है। तरंगित बालू मैदान महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। अब तरंगित मतलब जो तरंगे चलेंगे तो गर्म होती हैं तरंगे, तो उसकी इसकी ट्रिक हो जाएगी गर्म। GRM, जी से क्या होगा? गुरुग्राम, R से रेवाड़ी, M से महेंद्रगढ़। लोकल नेम क्या इसका? गर और कंगी कहा जाता है। इस मिट्टी को गर और कंगी कहा जाता है। जगाधरी कहाँ है? यमुनानगर में। यमुनानगर में इस मिट्टी को गर और कंगी कहा जाता है। विस्तार इसका 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में हुआ है। अब है डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार 6 पार्ट में मिट्टी को डिवाइड किया गया है। हरियाणा में गिरिपात मृदा को कालका व नारायणगढ़, जो कालका है वो कहाँ है? पंचकुला में है, और नारायणगढ़ कहाँ है? यमुनानगर में है। किस नाम से जाना जाता है? इसे गर कहा जाता है। जगाधरी में जो जगाधरी यमुनानगर में उसे गर और कंगी कहा जाता है। इसकी ट्रिक होगी जागते ही कंगा मारते हैं, जागते ही कंगा मारते हैं, उसकी ट्रिक होगी। अब है हरियाणा में थानेसर तथा फतेहाबाद के घग्गर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो सोलर कठोर चिक्का मिट्टी मिलती है। थानेसर, जैसे थानेसर में क्या हुई थी? थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर लड़ाई हुई थी और तो मतलब कठोर हो गई है वहाँ की मिट्टी। कैसे हुई? कठोर हो गई है। सोलर कठोर चिक्का मृदा मिलती है। तो फतेहाबाद घग्गर क्षेत्र, जो भी इनका घग्गर क्षेत्र है, घग्गर क्षेत्र में कौन से आएंगे?
ये वाला पार्ट गग्गर क्षेत्र का होता है, ये वाला पार्ट यमुना होती है। यहाँ पे कौन कौन से ज़िले होते हैं, तो उस क्षेत्र में सोलर, कठोर, चीखा, मर्दा, जो हिसार वाला साइड हो गई, ऊपर क्या हो गया, ये लाइन आएगी, ठीक है। और जो पानीपत वाली साइड है, पानीपत वाली साइड होगी हमारी यमुना क्षेत्र, ये होगी हमारी गग्गर क्षेत्र। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किस खेती को बढ़ावा दिया जाता है, तो डेचा और मूंग को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट, भारी मृदा को डंगर कहा जाता है। जो भारी मृदा है, मतलब कुछ भी भारी चीज़ खा लेती है तो क्या आती है, डकार आती है, तो भारी मृदा को डाकर कहा जाता है। हरियाणा का कितना एरिया जल अपर्दन से प्रभावित है, तो 2.76 लाख हेक्टेयर ये जल अपर्दन होता है, और वायु अपर्दन 15% होता है। भूगर्भित संरचना, जो भूगर्भित संरचना है वो मेसोजोइक काल में परिवर्तन हुआ था इसमें भूगर्भित में, और कोनोजोइक काल में नदी हुई, नाले हुए, पहाड़ हुए, इनमें चेंजमेंट आया था। कैनल क्योंकि नदी नाले ये चीज़ आ जाए इसमें, तो होगा कैनोजोइक काल। सबसे कम ऊंचाई वाला कौन सा हिमकाई दलदल है, पहले बताया था मैंने, किस कहाँ है, सिरसा में है। इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो कितनी है, 200 मीटर गहरा है। हिमालय के पहाड़ के बीच में जो योजक बना हुआ होता है वो मतलब किस चीज़ का, वो मोरनी पहाड़ियाँ, जैसे मोरनी पहाड़ियाँ हैं, ये जो बना हुआ है इसे बोलते हैं योजक। हरियाणा के इस भाग को समुद्र स्पर्श करता है, तो किस भाग को स्पर्श करता है, साउथर्न पार्ट को समुद्र स्पर्श करता है। गग्गर यमुना के दोआब में कौन सी नदियाँ हैं, तो मारकंडा, सरस्वती, चेतांग, ये नदियाँ हैं। भारी मृदा को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। जो इनकी नई मिट्टी होती है भारी मृदा खादर के नाम से जाना जाता है। हल्की को क्या बोलते हैं, रोसली बोलते हैं, जो कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा मिलती है। जैसे वो याद किया था हमने, ब्लू कच्छा, तो कच्छारी और ब्लू दोमट मिट्टी, और उसका ही नाम क्या है, हल्की मिट्टी या रोसली मिट्टी कहा जाता है। डक्कर मृदा, ज़्यादा खाली हैं, जो भारी मृदा हुए हैं ज़्यादा खाली हैं तो डकार आती है, तो वही भारी मृदा ये भी थाने से फतेहाबाद और जगाधरी में मिलती है। कच्छारी मिट्टी, कच्छारी हल्की में आती है, रोसली तो ये कहाँ मिलती है, भिवानी में। कच्छारी मतलब याद कैसे करेंगे, भीम कच्छा पहनता था, भिवानी कच्छारी। कर्पूरी पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, तो दादरी में मिलती हैं। दादी पूरी की पूरी बुड्ढी हो गई, दादी पूरी की पूरी, कर्पूरी पूरी की पूरी बुड्ढी होगी। गग्गर यमुना से निर्मित एल्यूमिनियम मिट्टी जींद में पाई जाती है। गग्गर यमुना, जो गग्गर नदी है, यमुना है, इनसे जो निर्मित होती है एल्यूमिनियम, एलुवियल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जींद में पाई जाती है। जो घग्गर का मैदान है, जींद, फतेहाबाद, हिसार, तो वहाँ पे ये मिट्टी मिलती है, एलुवियल मिट्टी। जलोढ़ मैदान पंचकुला में नहीं है, जो जलोढ़ मैदान वो पंचकुला में नहीं है। जिंदा पर्सन ही घर में एल्यूमिनियम का यूज़ करता है। एल्यूवियल से याद हो जाएगा एल्यूमिनियम याद कर लो इसको। जिंदा पर्सन ही घर में एल्यूमिनियम का यूज़ करेगा। अगर मतलब कोई व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं तो एल्यूमिनियम के कुछ यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, वो लोहे का बनाएगा। तो अगर कोई जिंदा है जींद तो एल्यूवियल का यूज़ करेगा। किस झील का निर्माण हरियाणा में बाढ़ के कारण मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया गया था, तो बड़खल झील का निर्माण किया गया था, जो कि फरीदाबाद में है, 1947 में बनाई गई थी। ये क्वेश्चन सिटी में भी आता है, बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था, 1947 में हुआ था। मैदानी बाग का समुद्र तल से औसत ऊंचाई 700 से 900 फीट है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र की निगरानी ड्रोन से की जाती है। जो अरावली पर्वत है उसकी जो निगरानी की जाती है वो ड्रोन से की जाती है। और जो अरावली पर्वत है उसको हटाने के लिए भी कह रहे थे, पर वो जो प्रोजेक्ट जो भी उन्होंने तैयार किया था उसको कैंसिल कर दिया गया, अब नहीं हटाएंगे उसको। तो ये था हमारा टॉपिक भौगोलिक परिचय। तो कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा आपको।